This conference will now be recorded. मतलब सर आपने जो वो लास्ट में जो असाइनमेंट दिया था ना सर हम्म सर उसमें सर आपने वो दिया था कि टेक टू नेम्स एज इनपुट इफ नेम्स एग्जिस्ट इन गिवन लिस्ट प्रिंट द नेम हाँ ओके हाँ तो सर हाँ तो सर अगर मैं मतलब मैंने वो ट्राई किया था बहुत मतलब अलग अलग तरीके से मतलब जैसे कि मैंने वो लिखा है मतलब जैसे कि फर्स्ट वाला इनपुट मैंने इस तरह से लिखा मतलब VAL वैल इक्वल्स हम्म टू इनपुट फिर अगर ओके मैं चाहता तो मैं सर अपना नाम दे के फिर प्रिंट वैल लिख सकता था हम्म कर सकते हो ऐसे। तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही बोल रहे हो ना, मतलब ऐसा लिखना चाहते हो? इनपुट के अंदर मैं अगर अपना नाम लिखूं तो मतलब ब्रैकेट के अंदर नहीं, यहाँ पे नाम लिखोगे तो वो यहाँ आउटपुट में डिस्प्ले होता है। इनपुट एक फंक्शन है जो तुम्हारा कंसोल से इनपुट लेता है। देखो, अगर यहाँ पे तुम अपना नाम लिखोगे, संदीपन हो ना? हाँ 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 सर ओके, यहाँ पे मैं संदीपन लिख रहा हूँ। तो देखो, ये अगर मैं इसको रन करता हूँ, अ, तो देखो यहाँ पे संदीपन आता है जो आउटपुट में आपको दिखाएगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे हाँ जो भी सर लिखोगे, जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे आप पास करते हो, वो आपका कंसोल में आउटपुट होता है, प्रिंट होता है कंसोल में। हाँ ओके, सर तो इसमें आप वो तो चीज लिखते हो जो आपको आउटपुट भी प्रिंट करवाना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एंटर योर नेम। तो अगर इसको आप रन करोगे तो आउटपुट में आपको ऐसे लिखेगा कि एंटर योर नेम, देन आप संदीपन लिखते हो, देन आपको आउटपुट संदीपन। ओके, ओके 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 मतलब ठीक है। तो मतलब अगर ऐसे ऐसे करके मुझे वो मतलब वो चीज करना है मतलब दोनों हाँ चीज मतलब दोनों इनपुट देखो, लेके फिर वैसे ओके तो देखो, मैं जो बोला था कि यहाँ पे आपका एक लिस्ट दिया हुआ है, जो मैं यहाँ पे कस्टम लिस्ट बना के रखा हूँ। ओके, तो इसमें आपका जो नाम है उसका मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों यूज करके उसका दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपका नाम में दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, तो अगर आप यहाँ पे संदीपन ऐसे लिखते हो, जैसे कैपिटल एस है, उसके बाद संदीपन का बाकी जो लेटर्स है वो स्मॉल में है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग हो गए। देख रहे हो? तो जब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने उसको सॉल्व कर दिया था, मैंने जो बोला था उसके सॉल्व करके रखा हुआ है कि आपको फिर मैं दिखाता है। तो मैं ऐसे ऐसे था ना, कोड कैसे था, कोड ऐसे लिखा हुआ था। मैं एक बार और लिखता हूँ। सर आप वो कोड सर पूरा ऑन कर दीजिए ना मतलब वो हैशटैग उठा दीजिए थोड़ा ओके देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हाँ 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 सही है ठीक है ओके, अभी सही है। हाँ 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 ओके, तो यहाँ पे आपका नेम्स है, नेम्स आपका लिस्ट हो गया जो स्टोर करके रखता है सारे। This और conference will now be recorded. प्रिंट यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि नंबर 1 के बराबर है कि नहीं। ओके, तो अगर बराबर रहेगा तो ये प्रिंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर बराबर नहीं रहेगा तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब कुछ प्रिंट नहीं करेगा। अगर वहीं पे एल्स पार्ट ऐड कर देते हो तो तब क्या करेगा कि अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो एल्स पार्ट में जो भी आपका कोड रहेगा, यहाँ से जो भी आपका कोड रहेगा वो प्रिंट कर देगा, मतलब उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, आपको लॉजिक के आपके प्रॉब्लम के हिसाब से यहाँ पे कोड आप लिख सकते हो। तो मैंने जो लास्ट असाइनमेंट दिया था, लास्ट डे, तो वहां पे मैं क्या चाहता था कि आप लोग ऐसे लिखते हैं। आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे आपने नेम ले लिया इनपुट में। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आपको फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर नेम इन नेम्स। फॉर लूप का स्ट्रक्चर याद है आप लोग को, कैसे फॉर लूप था? हाँ सर। स्ट्रक्चर बताएगा हाँ कैसे याद लिखा है। हुआ था, कैसे होता है फॉर फॉर लूप? वो तो फॉर आइटम इन रेंज, देन वो लिस्ट इज इक्वल टू जो होता है वो फॉर आइटम इन रेंज
देन आपका वो नेम इनपुट आपने लिया हुआ ना, तो आइटम इन रेंज करके वो देना पड़ेगा, फिर प्रिंट लिस्ट और वो नेम INP दे देंगे। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे था। देखो, फॉर लूप जो होता है, यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। फॉर लूप में अगर मैं सिंपल 1 से 10 तक मुझे अगर आउटपुट प्रिंट कराना है, तो अभी इसको इग्नोर करते हैं, यहाँ पे कमेंट कर दिया। अगर मुझे सिर्फ मेरा आउटपुट मैं चाहता हूँ, यहाँ पे आउटपुट ऐसे प्रिंट करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे सिर्फ ये आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको कैसे प्रिंट कराऊंगा? फॉर लूप यूज करके। तो उसके लिए क्या करना सर होगा? ये तो लेंथ होता है। क्या? ये तो सर 0 1 2 3 वो वर्टिकली जब प्रिंट करेंगे तो वो तो लेंथ का पार्ट में चला जाएगा। यहाँ पे लेंथ क्या है? मुझे आउटपुट प्रिंट कराना है, लेंथ का यहाँ पे कुछ पार्ट नहीं आ रहा है। लेंथ का कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है। अगर आपको कोई बोला कि 1 से 10 तक आपको प्रिंट कराना है पाइथन यूज करके, तो आप कैसे प्रिंट कराओगे? वर्टिकली? कहाँ वर्टिकली? आप ऐसे भी करा सकते हो 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो आप तो लेंथ वो लिस्ट होता है ना, लिस्ट में 1 2 3 ऐसे दे देंगे तो वो लेंथ वाइज प्रिंट कर देगा। लेंथ हाँ, लेंथ लिस्ट देंगे तो प्रिंट हो जाएगा, वैसे ही प्रिंट होगा। बट वो एक आपका एफिशिएंट तरीका नहीं हुआ ना। आपको एक लिस्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी प्रिंट करा सर सकते हो। वो सर आप दीजिए लिस्ट इक्वल्स टू आपने जो दिया है वो दीजिए। ओके, आप ऐसे बोल रहे हो लिस्ट इक्वल्स टू, ऐसे वहां पे हाँ 1 हाँ हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप ऐसे बोल रहे हो ना। और फिर हाँ यहाँ पे मैं क्या आप कर दूंगा कि 4 आइटम्स हाँ इन लिस्ट। रेंज। नहीं, अच्छा यहाँ पे अच्छा रेंज नहीं देन देना होता है। देन यहाँ पे प्रिंट लिस्ट आइटम्स, आप ये बोल रहे हो, तो इससे भी आपका हाँ आउटपुट आ नहीं जाएगा। हाँ देखो, हाँ हाँ इससे भी आपका यही आउटपुट आ तो। जाएगा। ओके, मैं ये हाँ नहीं बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप अगर ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब आप मेमोरी यूज कर रहे हो। लेकिन अगर ये तो बेसिक चीज हुआ, आपको मेमोरी यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें इसमें मेमोरी यूज बिना मेमोरी यूज किए भी हो सकता है। अच्छा, आप, बिना मेमोरी? हाँ, बिना मेमोरी यूज किए भी हो सकता है। वो तो प्रिंट 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 देन फर्स्ट ब्रैकेट लेंथ देन str यूज करके हो सकता है। ओके, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो, यहाँ पे नहीं आप नहीं लिख नहीं सकते हो प्रिंट आई इन रेंज, एक सेकेंड, रेंज, और यहाँ पे अगर मैं 11 कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा? 0 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा। देखो देखो, 0 से लेके 10 तक यहाँ पे प्रिंट कर दिया, 0 से लेके 10 तक। समझ रहे हो? तो आपको यहाँ पे कोई मेमोरी स्टोर नहीं करना पड़ रहा है। और ये एक बेसिक चीज है, ये लॉजिक डेवलप, इसको लॉजिक बोलते हैं, ये लॉजिक यूज हो रहा है यहाँ पे। आपको फॉर पता है कि फॉर कैसे काम करता है, आपको रेंज के बारे में पता है। किसी का रेंज से कोई क्वेश्चन है कि रेंज कैसे काम करता है? हेलो, सर की बोल रहे ना, एक बार बोलो। ये रेंज फंक्शन जो है कैसे काम करता है? ओके, तो मैं बता रहा हूँ रेंज क्या करता है। सर यहाँ पता पे, नहीं, सर बता दीजिए। ठीक है, তোমরা তো रेंज को हम স্যারের लोग, সঙ্গে আমি আগের দিনও বললাম। হ্যাঁ অভিষেক স্যার একটুখানি কথা স্টে করবো, ইন্টারাপ্ট করবো। বলছি हाँ স্যার একটা बोलिए। কোশ্চেন করে তোমরা করলে স্যারের সঙ্গে কমিউনিকেট করবে না, তোমরা চুপচাপ থাকো কেন? না পারলে না বলো, স্যার তো বুঝিয়ে দিচ্ছেন। নেক্সট টাইম এটা করো না এটা। ওকে স্যার কন্টিনিউ। ओके, तो मैं बताता हूँ रेंज को आप लोग 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। रेंज को आप लोग देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यहाँ पे होता है एंड एंड वैल्यू, फिर आज तक ऐसे होता है एक स्टार्ट
कॉमा एंड, फिर एक आता है रेंज स्टार्ट एंड कॉमा स्टेप। देखिए रेंज जो होता है यहाँ पे 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले एंड वैल्यू से। तो ये जो नॉर्मल यूज किया हुआ है, यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल पास किया हुआ है, सिंगल पैरामीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेंज जो है ये 0 से लेके 10 तक वैल्यू यहाँ पे जनरेट करेगा और उसको यहाँ पे आई से यूज कर रहा है। मतलब ये आई में पहले 0 पास करेगा, फिर 1 पास करेगा, फिर 2 पास करेगा, ऐसे करके लास्ट 10 तक जाएगा। 10 पास करने के बाद ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, फॉर लूप से बाहर आ जाता है। तो ऐसे यूज करके आप लोग ऐसे आप करके 1 0 से लेके कोई भी नंबर यहाँ पे जो भी वैल्यू दीजिएगा। हाँ हेलो सर, बोल रहे हैं बोलो। रेंज के थ्रू पे हम लोग आई का जो वैल्यू इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होगा ना? हाँ ये ऑटोमेटिकली हो रहा है यहाँ पे। इंक्रीमेंट हो रहा है 0 1 2 3 4, वही बोल रहे हैं। प्रिंट जो हो रहा है इंक्रीमेंट का, वो रेंज के थ्रू पे ही हो रहा है ना, जो रेंज लिखा है वहाँ पे? हाँ ये रेंज के थ्रू, ये सब मिलके काम कर रहा है। मतलब सिर्फ रेंज नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे रेंज यूज करके हम लोग ऐसे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो रेंज के थ्रू हो रहा है, सिर्फ रेंज के थ्रू हो रहा है। ओके ओके ओके। मैं आपको सिंपल यहाँ पे अभी 2 तरीके और बताता हूँ कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है 0 से 10 जा रहे हो, अगर आपको 10 से 0 आना होगा तो क्या करोगे, वो भी मैं बताता हूँ आगे। यहाँ पे है, इसको यूज करने से हो जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा। तो ये जो नॉर्मली हो रहा है ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग होगा 0 से। अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देते हो, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिए हो, सिर्फ 11 है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा। 0 से स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 से लेकर 10 तक यहाँ पे जनरेट करेगा नंबर्स को। तो आप ऐसे करके इसको आई के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। अगर सेकंड आपको आता है कि 0 से नहीं, अगर मैं 5 से 10 तक ही सिर्फ प्रिंट कराना है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे आप 5,11 दोगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपने क्या किया कि स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे इसको यूज कर रहे हो, सेकेंड टाइप, ये सेकेंड केस हो गया, इसको यूज कर रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 5 से स्टार्ट करेगा, 6 7 8 9 10, अब ये 5 से 10 तक करेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखो 5 से 10 तक यहाँ पे आउटपुट आ गया, आप लोग समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ हाँ सर, सर, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। जी सर, जी सर। ओके तो ये हो गया कि अगर यहाँ पे आप स्टार्टिंग वैल्यू अगर इनिशियलाइज कर देते हो तो वो डिफॉल्ट में जो 0 है उसको नहीं लेगा, यहाँ पे 5 से स्टार्ट कर रहा है। अगर जो भी वैल्यू यहाँ पे असाइन करोगे उससे वो स्टार्ट होगा और ये हो जाएगा एंडिंग वैल्यू कि जहां पे आप उसको एंड करना चाहते हो। ओके अब एक तीसरा यहाँ पे है, इसको बोलते हैं ये स्टेप। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल पास कर रहे हो, कॉमा 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप इसको अगर आप ऐसे चेक करना है तो खुद अपने कंप्यूटर में इसको रन करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये स्टेप कर क्या रहा है। इसको मैं ऐसे प्रिंट करा कर, देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या करता है स्टेप, ये 2 स्टेप्स को मतलब क्या हो रहा है, पहले ये 0 प्रिंट किया, फिर ये 1 को स्किप कर देगा, 1 को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, ये 2 पे गया, फिर ये 3 को स्किप करेगा, 4 को प्रिंट करेगा। समझ रहे हो, ये 2 स्टेप को मतलब 2 स्टेप क्या कर रहा है, एक स्टेप स्किप करके दूसरे स्टेप पे चला जा रहा है। तो फिर ऐसे ये जनरेट हो रहा है 6 8 10, समझ रहे हो। अगर आपको बोला कि 1 से लेके 20 के बीच में जितना ऑड नंबर है उसको प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पे 3 लिखेंगे सर, 3 हाँ यहाँ पे आप 3 लिखोगे तो क्या होगा, वो जितना मतलब यहाँ पे क्या करेगा, 0 प्रिंट करेगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर 5 को प्रिंट करेगा। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, देखो। अरे अच्छा यहाँ पे मैं 21 करना पड़ेगा, देखो मैं ऑड बोला था ना यहाँ पे, ये तो यहाँ पे इवन आ गया, बट ये गलत है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ये क्या कर रहा है, स्टेप क्या कर रहा है, स्किप कर देता है। अगर आप यहाँ पे 2 दोगे तो ये एक को स्किप करके नेक्स्ट पे चला जाएगा, सेकेंड वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे 3 करोगे तो ये 2 को स्किप करके 2 वैल्यू की स्किप करके थर्ड वैल्यू पे चला जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? और हाँ जो सर। ऑड इवन पार्ट है, हाँ सर। ऑड इवन पार्ट है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको ऑड और इवन प्रिंट कराना है 0 से 20 के बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर आई इन रेंज 21 कर दिए क्योंकि 20 तक प्रिंट कराना है। इफ आई इक्वल्स टू 0, हाँ सर। प्रिंट आई। अब बताओ ये क्या प्रिंट करेगा? सर इवन प्रिंट करेगा, इवन numbers। इवन नंबर प्रिंट Good। करेगा। तो यहाँ पे नॉट दो इक्वल्स दो टू से 0। आप सर अब ये ऑड नंबर प्रिंट करेगा। हाँ, तो अभी इसको रन करके देखते हैं। देखिए जितना ऑड नंबर है सब प्रिंट कर दिया। तो ऑड इवन प्रिंट कराने के लिए इसको यूज करते हैं मेनली, और मैं जो स्टेप का बात कर रहा था वो स्किप करने के लिए यूज होता है। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ तो सर। आप लोग इस तीनों केस, जो तीनों टाइप है रेंज का, आप लोग अपने लॉजिक के हिसाब से यूज कर सकते हो। जो प्रॉब्लम बोल रहा है, प्रॉब्लम में अगर बोला है कि सिर्फ क्या करना है कि वहां पे स्टेप वाइज कुछ क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे क्या करना है। अभी मैं बता सर रहा हूँ आप कि पहला वाला कैसे। फिर से एक बार करिएगा प्लीज। मतलब जैसे मतलब आपने वो किया था ना, फॉर आई इन रेंज, फिर ब्रैकेट के अंदर 8, कॉमा 11, कॉमा 2, वो वाला एक बार फिर से रन करके दिखाइएगा। ये वाला आप थर्ड केस को बोल रहे हो, मतलब इसको देखो क्या बोल रहा है। ये रेंज हो गया, रेंज आपका फंक्शन नेम हो गया, ये स्टार्ट वैल्यू हो गया, ये एंड वैल्यू हो गया, ये स्टेप हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे देता हूं 8, 11, 2, तो ये क्या करेगा, 8 को पहले प्रिंट करेगा, देन 9 को स्किप करके 10 पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे 11 को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 11 से पहले ही मतलब ये 10 तक ही जाएगा, तो ये 2 नंबर ही प्रिंट करेगा यहाँ पे, 8 और 10। ओके सॉरी, ये नहीं रहेगा। देखो ये 2 नंबर ही प्रिंट किया। और सर समझ वो गए? ऑड और इवन वाला एक बार देखिए, दिखा दीजिए एक बार, और ऑड वाला। ओके, तो ऑड इवन में यहाँ पे क्या हुआ तो देख लो। आपको कितना नंबर से प्रिंट करना है? मैं 20 ही दे रहा हूँ, 20 तक ही देते हैं। तो यहाँ पे हाँ सर, क्या हाँ करता सर। है ये, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं। ओके, ये क्या करता है, रिमाइंडर आपको चेक करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे 11 है, 11 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा यहाँ पे। यस सर। हाँ सर। तो उससे क्या हुआ कि ये ऑड नंबर है आपका। समझ रहे हो? ओके तो सर, ऐसे ओके सर। मॉड्यूलो यूज समझ करके में आया। आप लोग यहाँ पे ऑड इवन का यहाँ पे नंबर प्रिंट करा सकते हो। ओके नेक्स्ट, और किसी का कुछ क्वेश्चन है लास्ट क्लास से? मैं एक बार देख लेता हूँ लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था, और मैं कल असाइनमेंट भी दिया था ग्रुप में। सर एक किसी ने क्वेश्चन देखा करूं? क्या था? हाँ हेलो, करो, हाँ वो क्वेश्चन करो। वाला वो बोलो। आपने वो 0 से 10 तक लिखे हो ना, तो वो आपने बोला था ना कि रिवर्स करेंगे, वो 10 से 0 तक, वो कैसे होगा? ओके, हाँ उसको हम रेंज इन यहाँ रिवर्स। पे कर सकते। उसको ऐसे करेंगे, फॉर आई इन रेंज का कितना से करना है, 10 से करना है ना। अच्छा 10 से देख के हाँ यहाँ पे सर, हाँ सर। -1 देना। ओके, प्रिंट आई। ओ सॉरी,
क्या हाँ आपने तो ये नहीं दिया, वो फॉर का कोलोन नहीं दिया, इसीलिए हो रहा है। फॉर लूप यूज किए हो पर कोलोन नहीं दे रहे हो। गुड गुड, देखते हैं यहाँ पे हो रहा है कि अभी क्या एरर आ रहा है। आप लोग देख बताओगे क्यों काम नहीं कर रहे? कोड को सिलेक्ट करके सेव करो, फिर वो रन कर दीजिए, देखिए। नहीं सर मेरा भी नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स ऐसे लिखा हुआ है ना। अब मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे 0 से 10 कर रहा था, तो यहाँ पे तो लॉजिक यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। देखिए 0 से स्टार्ट, मतलब ये स्टार्टिंग बोल रहा है 0 से और एंडिंग बोल रहा है 10, बट लॉजिकली तो हमको -1 कर रहे हैं ना। समझ रहे हो आप लोग? हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो ये 0 से -10 अगर होता तो शायद यहाँ पे प्रिंट करता है ऐसे माइनस में। देखो ये आपको समझ में आया कैसे हो रहा है? हाँ सर, वो लिमिट के बाहर हो रहा है सर, यस इसलिए नहीं सर, हो रहा। यस सर। ओके, तो अगर आप लोग ऐसे लिखते, ऐसे अगर लिखोगे, ये वाला कोड रहेगा, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि आपका एंड इंडेक्स जो हो रहा है वो मतलब वो मैच नहीं कर रहा है, आपके लॉजिक से मैच नहीं कर रहा। आप ऐसा होना क्या चाहिए कि पहले जो स्टार्टिंग होगा मतलब 10 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे करेंगे 10 और यहाँ पे रहेगा 0, 5 कुछ भी लिख सकते हो, 10 से कम जो भी रहेगा यहाँ पे चलेगा। 5 दे दिए तो देखो यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6। पहला वाला जो था उसमें 1 का +1 कर दीजिएगा तो होता। किसमें? ऐसे करने पे मतलब अगर 0 है और 5 है तो यहाँ पे हाँ, तो फिर ये इंक्रीमेंट वे में आपका प्रिंट करता है 0 से सर लेके 4 तो तक। सर वो तो सर आप तो 10 से सर 5 तक लिए और लास्ट में सर -1 लिए, तो सर प्रिंट कैसे किया? ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तो जहां सर से हम लोग स्टार्ट करना स्टार्ट चाहते में हैं। सर हाँ सर आपने स्टार्ट में सर 10 लिया और एंड में सर आपने 5 लिया, लेकिन सर स्टेप में आपने सर -1 लिया, तो फिर सर प्रिंट कैसे किया ये? मतलब 10 से 5 होना चाहिए। हाँ, तो 10 से 5 ही तो हो रहा है, देखो आप 10 से 5 यही तो प्रिंट करेगा। 10 से लेके मतलब 5 को आपको पता है ना, एंड जो नंबर होता है उससे एक कम, मतलब उससे पहले ही ये वाला कंडीशन जब मैच करेगा उस पे ब्रेक हो वाला जाएगा। 6 आएगा। 6, हाँ 6 तक ही चलेगा। ये वाला जब कंडीशन यहाँ पे आता है उसको उस टाइम पे ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेकिंग कंडीशन है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता उसमें फॉर लूप में। समझ रहे हो? सर अगर वो -10 +1 जो है तो वो +1 कर दीजिए तो 5 से 10 तक प्रिंट होगा। अच्छा, ऐसा ये वाला कोड देखो और बताओ, आप ये बोलना चाहते हो? मतलब ऐसे 10 है, 5 है और 1 है। नहीं, यहाँ पे एरर दे नहीं करेगा, एरर दे देगा देगा कम तो। चांसेस है। नहीं, एरर नहीं देगा, एरर नहीं दे रहा है यहाँ पे। ये लॉजिकल एरर है, पता है? लॉजिकल एरर आपका अच्छा हाँ, ये लॉजिकल एरर है, क्योंकि 10 से 5 तक तो जाएगा कैसे? अगर वो 1 से पहले माइनस देंगे तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्टार्ट एंड देन स्टेप। हाँ, वहीं पे मतलब मेरा बोलने का मतलब है आपको सिंटैक्टिकल एरर से ज्यादा लॉजिकल एरर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि सिंटैक्टिकल एरर है तो आपको यहाँ पे एरर बता देगा कि क्या एरर है, लेकिन अगर लॉजिक में आप कुछ एरर करते हो वो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि वहां पे क्या एरर हो रहा है। आप जो चाहते हो आउटपुट, उसके हिसाब से आपका एरर वो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ये एरर सॉरी उसके हिसाब से आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ तो सर। अगर यहाँ पे अगर माइनस दोगे तो जाके ये रिवर्स में ऐसे प्रिंट होगा। ओके, यस सर। ओके, तो लास्ट कल मैंने एक यहाँ पे ये वाला शेयर किया था फाइल, तो आप लोगों ने कुछ देखा इसको कैसे होगा, क्या होगा? हाँ सर, चेक कर रहा था सर, मतलब थोड़ा थोड़ा सर कुछ ये मतलब कहाँ दिया सर आप?
ये ग्रुप में शेयर किया हुआ है कल। গ্রুপে আছে দেখে নে। ओ अच्छा, तो आप लोगों ने कोई किया? नहीं सर मैंने नहीं देखा ही हुआ। नहीं है। नहीं हो नहीं नो रहा था सर, किसी ने ट्राई किया क्या? कमेंट मतलब कमेंट वाइज नो सर। मुझे ट्राई कर रहा था मतलब ई फेल्स वाला पहला मैं सोचा कि ई फेल्स वाला होगा तो मतलब तो सर अगर मैं ई फेल्स वाला कंसीडर करूं तो इसमें तो सर बहुत सारा ई फेल्स हो जाएगा। क्यों बहुत सारा इफेल्स क्यों करना? आप क्वेश्चन पढ़ो ना, 3 इफेल्स यूज करने पे हो जाएगा। क्वेश्चंस तो पढ़ो, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है? प्रॉब्लम बोल रहा है गिवन एन इंटीजर n, परफॉर्म अ फॉलोइंग कंडीशनल एक्शंस। इफ n इज ऑड प्रिंट वियर्ड। अगर ऑड है, मैंने अभी आपको ऑड इवन कैसे प्रिंट करते हो तो बता दिया। तो मे भी आपको वहां पे लॉजिक डेवलप करने में आपको ना पता हो कि कैसे ऑड फाइंड करेंगे, कैसे इवन फाइंड करेंगे, तो आप ना कर पाए हो। लेकिन यहाँ पे सिंपली हो जाता। देखो अगर आपको अगर पता नहीं, जैसे मैंने ये असाइनमेंट दे दिया आपको और आपको नहीं पता है कि कैसे हम ऑड और इवन कैसे फाइंड करते हैं, आपको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते थे? सिंपली गूगल पे जाते, गूगल पे जाके ऑड इवन इन पाइथन सर्च करते तो आपको मिल जाता। समझ रहे हो? तो इससे आप देख सकते थे कि कैसे ये कोड काम करता है। फिर देखो यहाँ पे सेम दिखा रहा है कि कैसे ऑड क्या होगा, इवन क्या होगा। मतलब ऑड नहीं है तो इवन होगा, ये तो सिंपली यहाँ पे बता रहे हैं ना। तो आप लोग आपने थोड़ा सा सर्च मतलब कर किया सर? गूगल पे सर्च किया, मतलब गूगल पे नहीं ऑड मतलब इवन इन सर्च पाइथन। अच्छा अच्छा ऑड इवन इन पाइथन अच्छा अच्छा सर्च करना तो मतलब ये तो कर ही सकते हो आप लोग। अगर मैं कुछ यूट्यूब में भी असाइनमेंट दे है रहा हूँ, सर। हाँ यूट्यूब में भी है, लेकिन वीडियो मतलब ये बहुत छोटा चीज है, इसके लिए अब वीडियो पे मतलब ज्यादा टाइम लगता है। वीडियो मतलब अगर इसको देखने के लिए आपको 2-3 मिनट का तो वीडियो होगा ही ना कम से कम। तो बट कुछ पढ़ने में यहाँ पे कम टाइम लगेगा। सिंपली आपको देख के कोड देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। समझ रहे हो? एक मतलब थोड़ा सा ये एक लाइन का कोड है, हाँ इसको सर, बस यस सर। आप लोग सर्च कर लेते तो ये कोड आप सिंपली बना सकते थे। तो आज तो मैंने बता दिया कि ऑड इवन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, कोई नंबर है उसको चेक करना है कि ऑड है कि इवन है, आपने समझ लिया आज? यस और हेलो नो? सर। हाँ सर। हाँ सर, समझ लिया सर। यस सर। ओके, कोई कोई क्वेश्चन कर रहा था? हाँ सर, क्वेश्चन नहीं पर मेरा तो आज पहला क्लास है सर, इसका रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? पहले वाले 5 दिन के क्लास का तो मुझे आधे रास्ते से कुछ समझ नहीं आ रहा है ठीक तरह से। ओके, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो? हाँ सर, आज ही ज्वाइन किया हूँ। तो कोई इनसे लिंक शेयर कर दे व्हाट्सएप यूट्यूब वीडियोस का, आप लोग के पास होगा ना? हाँ सर, सर ग्रुप में आपका है। वो आगे प्रीवियस एक क्लास का वीडियो नहीं है, सिर्फ तीनों क्लास हाँ, का है। वो मेरे पास आया नहीं है इसलिए अपलोड नहीं हुआ है। मैं सर से बात करता हूँ आज। ও हाँ আচ্ছা ওটা सर, দেওয়া আছে, আমি 3 পরে দিয়ে দেবো না, ঠিক আছে? ओके, ओके सर, ओके রেকর্ডিং सर। যেগুলো দেওয়া আছে ओके सर, ओके सर। तो ये आप लोग तो कर लोगे ना? आप ट्राई करोगे? नेक्स्ट डे मैं आपको पूछूंगा कि आप लोगों ने किया है कि नहीं। हाँ सर। ये बहुत सिंपल है, ओके इफ एल्स सर। का है और ऑड इवन चेक करना है, बहुत ही सिंपल है। ओके सेकेंड सर। प्रॉब्लम, किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। सर मेरा एक ईफेल्स का एक सिंपल प्रोग्राम रन नहीं किया था कल। एरर क्या दे रहा था? आप लोग ट्राई करो सॉल्व करने का खुद से। अगर नहीं होता है तो व्हाट्सएप पे सर स्क्रीनशॉट आप भेज वो देना। ओके ओके सर, आप प्रोग्राम में जाइए तो मैं बोल सकता हूँ कि कोड क्या था। ओके, बोलूँ आप सर? लोगों ने इसको नोट कर लिया? इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? कैसे होता है, क्या होता है, रेंज समझ में आ गया तो हाँ आप सर। लोग को? हाँ सर, हाँ सर। यस सर, यस सर। ओके, हाँ। तो हाँ बोलो क्या क्या था कोड? वो लिस्ट लिखिए सर, लिस्ट इक्वल्स टू देन थर्ड ब्रैकेट, उसमें लिखिए माई नेम इज, ऐसे करके?
हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके। इज और जो भी नाम आप दे दीजिए। हाँ, देन इफ, उसके बाद इफ वो नाम, इफ कोई और नाम दीजिए। ओके। इन लिस्ट, ओके। देन कोलोन, देन प्रिंट इनवैलिड, प्रिंट इनवैलिड, देन एल्स प्रिंट यस। नहीं, यस नहीं, हाँ ये नाम, हाँ ये वाला आपने उल्टा बोल दिया है, मतलब इसी ठीक है, तरह उससे कोई इसी प्रॉब्लम तरह। नहीं है। हाँ, मैंने उल्टा बोल दिया। यही प्रोग्राम मेरा रन नहीं कर रहा था। आप लोग को क्या लगता है यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? हाँ, यही इनवैलिड आना चाहिए सर। इनवैलिड आएगा सर। सर ये होना चाहिए, वैलिड হবে। इनवैलिड। ये तो इनवैलिड यस कर रहा है, आपको इसमें क्या एरर है? इसमें तो कुछ एरर नहीं आना चाहिए आपका। आपने जरूर कोई अच्छा, मैं समझ गया। वो एल्स पार्ट है, वो प्रिंट के नीचे ही कर दिया। एल्स इफ में जाके करना चाहिए था। ओके, ऐसे था। अच्छा, हाँ ऐसे था, इसीलिए एरर आ रहा है। इंडेंट प्रॉब्लम, ये तो इंडेंट प्रॉब्लम हो गया। और आप यहाँ पे पाइचार्म यूज नहीं कर रहे हो? देखो नहीं सर, मेरा तो विजुअल स्टूडियो कोड है, इसीलिए। तो इसीलिए तो मैंने तो बोला था ना आपको एल्स मतलब ये पाइचार्म यूज करने के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या करता, अगर यहाँ पे आप ऐसे लिखते, देखो अगर ऐसे लिख रहे हो और यहाँ पे एल्स लिखते, देखो खुद यहाँ पे खुद वहाँ पे इंडेंट में आ जाता है। इसीलिए मैं बोला पाइचार्म यूज करने के लिए, समझ रहे हो? और अगर ऐसे भी लिख रहे हो, ऐसे भी लिखते हो आप और यहाँ पे प्रिंट दे रहे हो, तो कोड जब रन करते हो तो कोड का एरर तो पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, यही एरर आ रहा था, इनवैलिड सिंटैक्स, यही आ रहा था, इनवैलिड सिंटैक्स। तो इसीलिए अगर पाइचार्म यूज करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एरर किस पार्ट में है। यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो देखो ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड एल्स कीवर्ड, मतलब ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि एल्स है, क्योंकि इसको यहाँ पे होना चाहिए, तब ये डिटेक्ट करेगा। समझ रहे हो? ओके। तो पाइचार्म यूज करोगे तो समझने के और सीखने के में बहुत आसानी रहेगा। जब पाइचार्म आप यहाँ पे सीख लोगे तब जाकर VS कोड में आप कोड करते हो तो आपको मतलब सही रहेगा। VS कोड अगर सर आप वो बिगिनर्स आप के बोल लिए लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा सर। हाँ, बिगिनर्स के लिए पाइचार्म सही है, तो आपको पाइचार्म ही यूज करना चाहिए। हाँ बोलो सर आप वो एक बार फिर से वो बोल दीजिएगा। मैं थोड़ा गलती हो गया वो फंक्शनिंग में, मतलब जैसे कि आपने वो पूरा सिलेक्ट करके मतलब वो हैशटैग देते हैं ना सर, वो वाला फंक्शन। ओके, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएगा, आप ऐसे मार्क भी कर सकते हो जो आपको कमेंट करना है। ओके, देन कंट्रोल शिफ्ट ना सर, कंट्रोल शिफ्ट नहीं, कंट्रोल राइट साइड में शिफ्ट के बगल में देखिए फॉरवर्ड स्लैश है। ओ अच्छा, हाँ ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी मतलब दिखा रहा होगा, सिंबल होगा, उसको आप ऐसे कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा तो कमेंट हो जाएगा। समझ रहे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का, ये तो बहुत सिंपल है। ये किसी से हुआ या नहीं? सेकंड प्रॉब्लम, ये तो बहुत सिंपल है। ये बस सम करना है और यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है और प्रोडक्ट निकालना है। जो पीडीएफ है ना जिससे आप पढ़ा रहे हैं, आपका जो पीडीएफ है जिसमें आप नंबर्स और इंटीजर्स उसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ग्रुप में दे देते तो अच्छा होता। मैंने ग्रुप में दिया हुआ है, देखो आप ग्रुप ठीक से चेक करो। सर ग्रुप में और नहीं होगा तो मैं फिर से, हाँ अगर फिर से आप दे देंगे तो ओके मैं एक बार और शेयर कर दूंगा आपसे।
तो इसको किसी ने ट्राई किया या नहीं? मुझे नहीं लगता आपने किसी ने ट्राई किया हुआ इसको, क्योंकि बहुत सिंपल है, ये तो आप कर ही सकते हो और ये हाँ मैंने सर, करके एक दिखाया हुआ है नंबर कर क्लास में। सकते हैं, एक नंबर कर सकते हैं। एक नंबर क्या 2 नंबर भी हो जाएगा डिफरेंस, मतलब ये तो सब्सट्रैक्शन हो गया। कैसे हाँ फाइंड करते सर, हैं डिफरेंस? 2 नंबर भी कर सकते हैं। नॉट कंटेंट आप द लोग तीनों प्रोडक्ट कर ऑफ सकते हो, बस आपने ट्राई नहीं किया अभी तक। सर, contain the product of 2 numbers, which it means that प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब वो माने प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। सर 2 नंबर ही यही प्रोडक्ट है। थर्ड लाइन कंटेन दैट। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको अगर किस प्रोडक्ट मतलब थर्ड लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपली यहाँ पे एग्जांपल्स देखो क्या बोल रहा है, a = 3 b = 5। तो यहाँ पे थर्ड लाइन है वो प्रोडक्ट को प्रिंट कर रहा है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन 3 × 5 15। ओ तो अच्छा, आपको यही बोल रहा है प्रोडक्ट। अच्छा वो हाँ, पहला नंबर और दूसरा नंबर को साम या जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वही प्रोडक्ट है। ओके ओके, समझ में आया आप लोग को? देखिए आपको खुद से ट्राई करना है कि वो बोल क्या रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वहां पे रुकना नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करना है आपको। अगर देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तो आप आउटपुट को देखिए, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उसको देखिए, या गूगल पे सर्च कीजिए प्रोडक्ट क्या होता है। अगर कुछ सीखना है तो खुद से ट्राई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बहुत कुछ बता दूंगा, लेकिन अगर आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और गूगल पे कोडिंग से रिलेटेड आपको पता है कंप्यूटर साइंस का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? कि आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस लिया है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? कि आपका ऑनलाइन आपका हर चीज आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देता है, गूगल आपको हर चीज दे देगा। जो भी चीज आपको पूछना है गूगल पे सर्च कीजिए, खुद से सर्च कीजिएगा, आपको 10 ठो स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहां पे आप अच्छे से समझ सकते हो, बट आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। सर सर ये ये भी वाला बता जो सकते प्रोग्राम है ना वो तो मैं आपको कोड दिया हुआ है आपका इनबॉक्स में, मैंने दे दिए थे बहुत बहुत पहले। हाँ वो वही तो, ये तो किया हुआ है। मैं सिर्फ आपसे नहीं बोल रहा, मैं सबको हाँ बोल रहा हूँ, सबको ट्राई करना चाहिए ना कि कैसे होगा क्या होगा। अगर नहीं होता है तो ट्राई करो, गूगल पे सर्च करो कैसे क्या होता है। अगर आप लोग यहीं अगर किसी और डिपार्टमेंट में होते, सपोजेड मैकेनिकल हो गया या अदर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो वहां पे गूगल पे बहुत कम ही मिलता है सर्च करने पे, क्योंकि वहां पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं रहता है। कंप्यूटर साइंस में ये बहुत अच्छा चीज है कि आपको जो सीखना है गूगल से, यूट्यूब से, सबसे ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। देखो यहाँ पे एक चीज है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक डेटा कैंप करके वेबसाइट है, देखो यहाँ पे लर्न विथ डेटा कैंप, ये वाला इस पे क्लिक करोगे, ये इंट्रो टू पाइथन, यहाँ पे आप लोग इनरोल कर सकते हो, फ्री का है। ओके, फ्री में आप यहाँ पे सीख सकते हो। तो मैं अभी सिर्फ यहाँ पे जाता हूँ। ओके, स्टार्ट फॉर फ्री करके देखते हैं क्या बोला। नो प्रॉब्लम, आप लोग यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन कर सकते हो अगर आपको सीखना है तो। ये बहुत अच्छा वेबसाइट है, नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो। सर नहीं अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोग को क्या क्या होता है। ऐसे सर्च करोगे तो ये देखो कितना वेबसाइट आ रहा है, W3 स्कूल, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, डॉक पाइथन। ये क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होता है, सारा जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसका खुद का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे क्लिक करके पाइथन में जो चीज, जो कीवर्ड, मतलब जितना आप लोग फंक्शन पढ़ते हो, कीवर्ड पढ़ते हो, सबके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें इसको समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत चीज है जो आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता है। तो ये अभी मैंने सजेस्ट करूंगा, लेकिन ये एक अच्छा वेबसाइट है जहां से आप लोग सीख सकते हो, बट बिगनर के लिए उतना सुटेबल नहीं है। बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल्स पॉइंट, W3 स्कूल, लर्न पाइथन, जावा टी पॉइंट, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके, जैसे जावा टी पॉइंट पे आप क्लिक किए तो देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। पाइथन ट्यूटोरियल्स पे क्लिक किया,
यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा था हिस्ट्री सब पाइथन वाई टू लर्न ये सब यहाँ पे सब दिखा रहा है, लिखा हुआ है। आपको इफ एल्स से प्रॉब्लम हो रहा है तो पाइथन इफ एल्स यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे इफ एल्स से रिलेटेड सब लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड भी दिखाता है कैसे काम करता है इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। तो आप लोग जब सर्च करोगे ऑनलाइन तब पता चलेगा कि सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, समझ रहे हो? बट आपको खुद से प्रैक्टिस। सर आपने सर्च क्या किया था, एक बार फिर से बोलिएगा, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था इसलिए सुना ही नहीं दिया। पाइथन ट्यूटोरियल्स सर्च कीजिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। और सिर्फ पाइथन का नहीं, यहाँ पे जावा, एसक्यूएल, एंड्रॉयड, क्लाउड, जावास्क्रिप्ट, जो भी कंप्यूटर साइंस का जो भी। अगर जावा पॉइंट से जाएंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, मतलब ये जावा पॉइंट का वेबसाइट है ना? हाँ जावा पॉइंट का है, बट सिर्फ जावा पॉइंट नहीं है, बहुत सारा वेबसाइट है, समझ रहे हो? तो आपको अगर सीखना होगा तो आप लोग ऑनलाइन कुछ भी सीख मतलब सकते हो। सर ये जावा पॉइंट के अंदर पाइथन का मतलब ट्यूटोरियल दिखा रहा है? हाँ मैं यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन सब कुछ सीख सकते हो। आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से सर्च करना पड़ेगा, समझ रहे हो? इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग थर्ड प्रॉब्लम क्या था। थर्ड प्रॉब्लम देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्या करना है, ये सिर्फ डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे होता है, वो सिंपल क्वेश्चन है। डिवीजन कैसे होता है, अगर 3 5 को यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश से करते हैं तो इसका आउटपुट क्यों 0 आता है, क्यों नहीं 0.6 आता है? तो इसको मैं बता देता हूँ। देखिए एक नंबर लिए a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2, प्रिंट a बाई b, आउटपुट क्या आएगा 2.5। लेकिन अगर आपको कोई बोला कि इसका आउटपुट मुझे इंटीजर में चाहिए, फ्लोट में नहीं चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। फ्लोट ऐसे करोगे तो देखिए आउटपुट यहाँ पे 2, सॉरी फ्लोट नहीं, इंटीजर, इंटीजर चाहिए ना, तो इंट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट 2 आ गया। लेकिन इसका एक और तरीका है, वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक और ये वाला सिंबल दे दीजिए फॉरवर्ड स्लैश का। देखिए इसका भी आउटपुट सेम आएगा इंटीजर। तो इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करने से क्या होता है, ये इंटीजर में मतलब इंटीजर पार्ट को प्रिंट करता है। आप लोग को समझ में आया? सर डबल हाँ सर डबल स्लैश में वो थोड़ा बता दीजिए ना। मतलब हम लोग तो इंटीजर से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे तो इंट लिखना तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे डबल स्लैश नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, a स्लैश b करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये दोनों को 5 को 2 से डिवाइड करेगा। हाँ सर। और वहां पे जो भी वैल्यू आएगा उसको c में स्टोर कर लेगा। ओके हाँ सर। हाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को स्टोर ना करके इंटीजर वैल्यू को स्टोर करें। यस सर। तो यहाँ पे एक और स्लैश दे दो, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। सिंपल सा है। अगर सिंगल स्लैश यूज करते हो तो फ्लोट को मतलब सर स्टोर रिमाइंडर नहीं दिखाएगा? मतलब नहीं। सर यहाँ पे दो टाइम्स डिवाइड हो रहा है क्या, वही नहीं मुझे दो समझ में टाइम्स नहीं 2 टाइम्स डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड एक ही बार हो रहा है। बट यहाँ पे आउटपुट जो है वो सिर्फ इंटीजर पार्ट आ रहा है, फ्लोट पार्ट को इग्नोर कर दे रहा है। समझ रहे हो? ओके सर। हाँ सर समझ में आया भाई। मतलब ऐसे आप लोग याद कर सकते हो कि सिंगल सर मतलब स्लैश है। सर यहाँ पे मतलब 5/2 इक्वल्स टू 2.5, तो सिर्फ 2 दिखाएगा? हाँ यहाँ पे सिर्फ 2 दिखाएगा। समझ रहे हो? ओके सर, ओके। अगर ये समझ ऐसा में है आया। तो ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये डबल है तो यहाँ पे जो डिवाइड होने के बाद जो भी आपका वैल्यू आता है वो इंटीजर को सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा। ओके सर। ओके सर।
ये बस मतलब इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। अब ऐसा होता है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा ही होता है। आपको अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एक मतलब होता है ना, आप एक काम को अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आपको बहुत सारे वे पता होता है, तो जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे फ्लोट आ रहा है तो आपको इंटीजर में स्टोर करना है तो इंट ऐसे भी कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, ब्रैकेट देना है, इंट लिखना है। सर तो मतलब उससे हम लोग सिंपल यहाँ पे इंट के सब्स्टिट्यूट में हम डबल स्लैश यूज करते हैं। या ये हाँ यही होता है, a डबल स्लैश b। समझ गए? सर समझ गए। तो ये भी बहुत सिंपल था, आप लोग कर सकते थे। ये बहुत छोटा छोटा प्रोग्राम सर मैंने ये दिया कर हुआ है। लिया सर। सर ये हो गया था ये हो गया था। सर। ओके, 4th नंबर देखिए क्या बोल रहा है। The provided code stub region, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक इनपुट लेना है जो n एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेता है n में। ओके, और उसमें लिस्ट बनाना है 0 टू लेकर n तक। मतलब यहाँ पे अगर मैं 3 दिया हूँ, सॉरी लिस्ट नहीं बनाएगा, यहाँ पे लिस्ट जो बनाएगा वो उसका स्क्वायर बनाता है। देखो मैंने 3 यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, तो 0 1 2 इस जो वैल्यू इसका स्क्वायर मुझे प्रिंट कराना है। 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा। तो इसको आप कैसे करोगे? एक बार कोड देखो, पढ़ो, और समझ में नहीं आता है तो फिर से पूछो। सर ये क्या स्क्वायर करना है? हाँ ये स्क्वायर करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्रिंट आई स्क्वायर। SQRT फंक्शन देना पड़ेगा? नहीं, स्क्वायर करने के लिए सबसे इजी क्या होगा, आप दे सकते हो, बट उतना अभी तो। अच्छा, स्क्वायर करने के लिए सबसे इजी क्या है, क्या कर सकते हो आप? अगर कोई आपको एक मैंने नंबर दिया है n = 5, तो मुझे प्रिंट कराना है n स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? तो अच्छा, एक ही इनपुट आप एक ही नंबर देंगे कि n = 3? n = 3 नहीं पारूँ। और मुझे प्रिंट कराना है 9 को, तो आप क्या करोगे? आपको स्क्वायर प्रिंट कराना है, इसका जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है उसका स्क्वायर प्रिंट कराना है। क्या लिखोगे यहाँ पे? ये तो बहुत छोटा सा कोड है, ये तो आप लोग बोल ही सकते हेलो हो। सर। सर प्रिंट n स्क्वायर होगा सर। हाँ, प्रिंट n स्क्वायर होगा सर। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? बोलो कैसे या लिखोगे? फिर प्रिंट n into n, n into n कैसे वो सब देंगे। सबसे इजी है सर n into n। हाँ सबसे सर। इजी है, आपको यहाँ पे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, आपको स्क्वायर कोई फंक्शन यूज ही नहीं करना है। आपको ये ऐसे कर सकते थे, ऐसे लिखते तो हो जाता। नहीं तो एक और तरीका है, सर मुझे जो पता है वो तो C का है, आई थिंक C का ये तो नहीं होगा। देखो इसका भी आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा? ओके, n का पार्ट यहाँ पे n = 3, 1 क्यों आ रहा है? एक सेकेंड सर आप सर वो ऊपर वाला एरो में कहाँ से लेके आए सर, मतलब n और 2 के बीच में जो है? ओके, मैं इसको अभी नहीं बताता हूँ, इसको मुझे फिर अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसको मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा जब ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। आप उसको अभी इग्नोर ये भी तो n स्क्वायर ही है सर, मतलब n to the power 2 है जो आपने हाँ लिखा था ठीक पहले है, बट मैं उसको ऑपरेटर्स जब पढ़ाऊंगा तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अगर प्रिंट कराना है n स्क्वायर तो आप n into n अभी प्रिंट करा सकते हैं। ओके, क्योंकि ऑपरेटर्स में बहुत कुछ है तो वो मैं सब एक ही साथ बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप लोग प्रिंट करा सकते हो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको एक लिस्ट दे दिया है और उस लिस्ट में जितना भी वैल्यूज है उसको उसका स्क्वायर प्रिंट कराना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे? सर फिर से बोलिए, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा फिर हुआ से है। बोलिए। अच्छा, द लिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट आर लेस देन n = 3 इज, अच्छा, प्रिंट एंड स्क्वायर ऑफ ईच नंबर। वो आउटपुट ऐसे आएगा 0 1 4 वर्टिकली। हाँ
ओके ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ वो क्या रहा है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है n इक्वल्स टू इंट इनपुट, यहाँ पे एक नंबर ले लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, 0 से लेके n तक जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर प्रिंट कराना है। सिंपल सा है, फॉर n इन रेंज, सॉरी फॉर i इन रेंज n, और फिर यहाँ पे प्रिंट i इंटू आई। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ था 3, तो प्रिंट किया 0 1 4। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 3, इसको रन कीजिए, और यहाँ पे मैंने दिया 3, देखो 0 1 4 प्रिंट किया। सिंपल सा तो कोड है, 3 लाइन का कोड है। देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है। सर 0 1 4 कैसे? आप एक बार ट्राई करो खुद से समझने का, फिर मैं बताता हूँ। एक बार कोड को देखो और थोड़ा सोचो। अगर मैं सब बता दूंगा तो आप लोग का लॉजिक डेवलप नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा कोड को एनालाइज करो, कोड क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम को एनालाइज करो कि प्रॉब्लम हमको आउटपुट क्या चाहिए। हेलो। अच्छा वो आई फॉर आई इन रेंज, इसका मतलब है i इक्वल्स टू 0, देन n में तो आप इंट इनपुट दिया है तो उसके लिए इनपुट देना पड़ेगा आपको, तो आपने 3 दिया है इनपुट, तो i जब 3 में वो इंक्रीज करेगा, इसीलिए हो रहा है। ओके तो यहाँ पे i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 के जाने मतलब 3 से पहले जो भी नंबर आएगा वहां तक ये नंबर यहाँ पे प्रिंट करेगा। i का वैल्यू यहीं पे हो रहा है ना, 0 1 2, क्योंकि 3 पे यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट था n, मतलब n में जो भी वैल्यू दोगे वहां पे उससे उस पॉइंट को ब्रेक कर जाएगा लूप। तो मैंने यहाँ पे दिया था 3, मतलब 3 पे ब्रेक कर जाएगा, मतलब 2 तक जाएगा, 0 से लेके 2 तक इटरेट करेगा वो। तो फिर अच्छा इनटू i दिया है इसीलिए 4 हाँ, आया क्या? हाँ तो वही तो, इसको इससे क्या हो रहा है, स्क्वायर उसका प्रिंट कर दे रहा है। देखो मैं बताता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। i equals to i into i equals to इतना डॉट। मैंने फॉर्मेट के बारे में बताया था ना कैसे काम करता है। सर ये फॉर्मेट कब बताया आपने? मैंने तो लिखा ही नहीं। आप किसी को याद है मैंने फॉर्मेट कब बताया? मैंने बताया था, यहाँ पे दिया मैंने लिख लूंगा। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई को देखो 0 से लेके 2 तक इटरेट करता है। आई पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो जब आई इंटू आई करोगे तो क्या होगा, देखो 0 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा। हाँ सर। तो सिंपल सा तो है, ऐसा ही है। अब इसमें आप कुछ समझने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपने फॉर लूप को पढ़ा है, आप फॉर लूप को समझ नहीं पा रहे हो अभी तक? नहीं सर आप ठीक है, आप ठीक है। देखो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप क्या करो, वीडियोस देखो, जो मैंने पुराना वीडियोस दिया हुआ है उसको देखो, या ऑनलाइन आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर लो कि फॉर लूप कैसे काम करता है। एक्चुअली होता क्या है, ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसको याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको कोड से लिखना पड़ेगा। बहुत बार इसको लिखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे कोड काम कर रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप लोग उसको याद नहीं रख पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे अच्छे से, कुछ दिन बाद भूल जाओगे। कुछ दिन की बात क्या, दो मतलब आज पढ़ रहे हो और आज इसको प्रैक्टिस नहीं किए, कल प्रैक्टिस नहीं किए, तो परसों भूल जाओगे आप लोग। ओके चलो अभी हम लिस्ट में अभी बहुत कुछ पढ़ना है, लिस्ट को एक बार देख लेते हैं।
जा सर, डिलीट कर दिया। क्या लिख रहे थे? ठीक है ठीक है। तो देखो, ठीक है, आप लोग लिख लो। आप इसको हो किस में गया देख हो रहे हो? गया हो गया। आप लोग इसको किस में देख रहे हो, फोन ये में, बताओ। फोन में। तो आप सिंपली क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ रहे हो? हाँ, लिखा हो गया, लिखा हो गया। हाँ सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। आप लोग को पता है ना कंप्यूटर में कैसे लेते हैं? विंडोज 10 है तो कैसे लेना होता है? हाँ, विंडोज सर पी, पता है, विंडोज और प्रिंट स्क्रीन। विंडोज PRT। तो वैसे करके आप लोग ले सकते हैं। फिर आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे काम हो रहा है, मतलब कैसे कोड लिखा हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग लिस्ट के बारे में देखते हैं। लिस्ट को अभी अच्छे से पढ़ना होगा। तो आप लोग को पता चला लिस्ट मतलब इंटीजर भी वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, फ्लोट वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। ये मैंने बता दिया पहले लास्ट क्लास या उससे लास्ट हाँ में बताया था। ओके, हाँ सर। स्लाइसिंग के बारे में आप लोग को याद है? स्लाइसिंग कैसे काम करता है ये भी बताया हुआ है। यस और नो? हाँ सर, आपने बोला था। हाँ सर, आपने बोला था स्लाइसिंग। ठीक है, तो इसका मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग बताइएगा। लिस्ट लिखते हैं, आप लोग को समझने में आसानी रहेगा। ओके, मुझे प्रिंट कराना है इस वैल्यू को। ठीक से देखो, ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं छोटा कर देता हूँ। बड़ा, हाँ यहाँ पे छोटा कितना है? 0 1 2 3 4 5। इंडेक्स 0 से 5 तक इसका वैल्यू है। मुझे प्रिंट कराना है इसको। मैं कैसे प्रिंट करूंगा? स्लाइसिंग आप लोगों ने देखा हुआ है ना? स्लाइसिंग यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ। देखो ऐसे, फर्स्ट ब्रैकेट, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स देकर बीच में कोलोन रहता है। ऐसे स्लाइसिंग काम करता है। ठीक है? हाँ सर, दिखा है। ओके, अब आप लोग बताओ, इसको मुझे अगर 896 प्रिंट कराना है, अगर मुझे आउटपुट चाहिए, आउटपुट, तो मैं कोड में कैसे लिखूंगा? प्रिंट भी लिख देता हूँ, प्रिंट लिस्ट। अब यहाँ पे क्या रहेगा? उसके बाद सर कोलोन 3 कोलोन 3 ओके, मैं लिखिए जिससे सर। ठीक है, ठीक है, मैं जिससे पूछता हूँ वो बताएगा। ओके, देवज्योति। हाँ सर। देवज्योति, आप बताओ यहाँ पे क्या रहेगा? सर अब कौन से नंबर तक आप प्रिंट कराने के लिए बोल रहे थे? 896 0 1 2 3, मतलब 3 इंडेक्स से लेके सर 3 नंबर से 5 5 तक। नंबर तक। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? हाँ सर, 3 कोलोन होगा सर, और उसके बाद 5 होगा सर। ओके, रन करके देखते हैं। नहीं, 8 9 ही आया। सर 3:6 होगा सर। बट यहाँ पे इंडेक्स 6 नहीं है, इंडेक्स 5 तक ही है। आप 6 यूज नहीं कर सकते। देखो, आउटपुट अगर 6 लिख के करते हो तो क्या होता है? प्रिंट कर दे रहा है, बट यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा। अभी आप यहाँ पे खुद से चेक कर लिए कि हाँ, मतलब 6 करके हो सकता है। बट अगर आप 3 कोलोन सिर्फ दोगे तो भी आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। 8 हाँ 9 सर, 6। हाँ सर, 3 से वो वहां से 3 देने से सर 896 वो पूरा प्रिंट होगा। हाँ, मतलब होता क्या है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, और सिर्फ कोलोन देने से क्या होता है, ये हाँ जो भी लास्ट इंडेक्स तक ये आपको प्रिंट कर देता है। समझ में आ रहा है? तो हाँ सर। अगर मैं पहला 3 मतलब 156 लूँ तो मतलब 1 फिर तो मुझे 1 कोलोन 3 देना पड़ेगा। हाँ, Sorry, 1 अगर कोलोन 4। हाँ, ओके, अगर आप आउटपुट चाहते हो
ये 156, तो आपको क्या देना होगा? अब बताओ, यहाँ पे आउटपुट 156 है, इसका आंसर ये सर 1 colon 3 सर 1 colon 3 1 कौन बोला? 1 colon 3 कौन बोला? सर एक बार फिर से क्वेश्चन बताइए ना। मैंने क्वेश्चन है मुझे सर 1 एक colon मिनट। 4 सर। ओके ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है 156 मुझे प्रिंट कराना है इस लिस्ट से, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 0 2 3 0 2 3 जीरो कोलोन। आई मीन 0 क्लोन 3 ओके यही होता है। गुड, ये सही है। 1 से जो बोल रहा था, आप हाँ भूल गए थे सर। कि लिस्ट जो होता है एरे, लिस्ट और एरे का जो इंडेक्स से स्टार्ट होता है सर वो यहाँ 0 पे से तो होता है, 1 1 से से नहीं नहीं होगा होता है। बिकॉज यहाँ पे तो इंडेक्स स्टार्टिंग होता है 0 से, तो 1 क्यों गुड, होगा? तो जो भी 1 बोल रहा था वो गलत था, क्योंकि यहाँ से इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। ओके, तो यहाँ पे एक बार मैं लिस्ट इस पीडीएफ को शेयर कर लूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ सर। ओके, अब बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि लिस्ट सर में बेसिक मेरा एक ऑपरेशंस क्या प्रॉब्लम हो होता रहा है। है? सर मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो जो आप लिस्ट का लो স্যার বলছি যে মানে मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा था वो लिस्ट में जो आप वॉल्यूम में बोलो। इनपुट दे रहे थे ना, আচ্ছা আপনি যে লিস্টে যে ইনপুট গুলো দিচ্ছেন 1 5 6 7 जो भी তো ওগুলো যখন আপনি প্রিন্ট করাচ্ছেন, আমি যখন করছি আমি একটুখানি চাইছি যে একটা মেসেজ দিয়ে প্রিন্ট করাবো, যে মেসেজ থাকবে যে ওই লিস্টের মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা চুজ করতে, দেন ওটা প্রিন্ট করতে। ওই মেসেজটা দেওয়ার সময় না আমার প্রবলেম হচ্ছে, কিভাবে দেব? একটা তো মেসেজ দিয়ে দিলাম যে লিস্টের মধ্যে যা আছে তার মধ্যে যে কোনো একটা জিনিস আমি চয়েস করবো, একটা কিংবা দুটো, তো ওরকম ভাবে। तो सिंपली यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हो, डुअल कोट्स के अंदर यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हो, स्लाइसिंग, इसको रन करिए, देखो यहाँ पे स्लाइसिंग करके मैसेज के साथ ये प्रिंट हो रहा है। अच्छा अच्छा, ओके हाँ ठीक है। सर बहुत प्रॉब्लम होता है ई फेल्स का, पहले भी हुआ तो था मेरा। इसलिए ठीक है, इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कीजिए, आपको टाइम देना पड़ेगा उसको सीखने के लिए। वो छोटा सा चीज देखने में है, बट बिना टाइम दिए आप उसको मतलब समझ नहीं पाओगे, समझ रहे हो? कि उसको टाइम चाहिए, उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ई फेल्स को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। लिस्ट में ई फेल्स अलग तरीके से काम करता है। जैसे लिस्ट में क्या होता है, इफ प्रॉब्लम हुआ है हमारा, इफ वन इन, अगर यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ इफ वन इन लिस्ट, तो ये एक टाइप का सर्चिंग हो गया। ये क्या करता है कि लिस्ट में वन है उसको सर्च कर रहा है, वन है कि नहीं। अगर है तो यहाँ पे आप कोड को एग्जीक्यूट कीजिए, अगर नहीं है तो जो एल्स पार्ट में होता है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। समझ रहे हो? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মাঝে মাঝে হয় না স্যার, ইফ আর এলস তারপরে মাঝে যে দিয়ে দেয় এলস ইফ, ওইখানে এরকম প্রোগ্রামে বিশাল প্রবলেম হয়। तो एल इफ जो होता है वो अलग चीज है, उसको आप अलग तरीके से यूज करो, क्योंकि यहाँ पे फिर से कोई कंडीशन रहेगा। अब फिर आप चेक कर सकते हो 5 इन लिस्ट, जहां पे इफ यूज हो रहा है वहां पे एक आपको कंडीशन देना पड़ेगा चेक करने के लिए, ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे कुछ तो रिटर्न करेगा यहाँ पे। ओके तो आपको अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा स्टार्ट करना, प्रैक्टिस करते समय हमेशा मतलब इजी चीज से स्टार्ट करना चाहिए। इफ ये वाला कंडीशन होगा आपका, ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा, देन कोड यहाँ पे रहेगा आपका कुछ भी, देन एल्स कोड। तो आप लोग इसको मतलब जब इफ एल्स सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पहले इसको अच्छे से समझ जाओ कि ये इफ एल्स ये कैसे काम कर रहा है।
ये बहुत ही इजी है इसको समझने के लिए। यहाँ पे आपका कुछ भी रहेगा 7 इक्वल्स टू 7, मतलब ये यहाँ पे ट्रू और फॉल्स जो रिटर्न करता है, इफ ट्रू देन इट कोड काम करेगा, अगर यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता है तो एल्स पार्ट कोड करता है, एक एल्स पार्ट काम करता है। ओके, दूसरा हो गया हाँ सर। इफ 5 इक्वल्स टू 5 कोड, आपका यहाँ पे कुछ भी कोड रहेगा, देन एल, if elif then 6 इक्वल्स टू या 6 नॉट इक्वल्स टू 5 कर देते हैं। देन यहाँ पे सर एलिफ मतलब क्या है सर? बता रहा हूँ, कोड देन एल्स, तो यहाँ पे कुछ भी आपका कोड रहेगा। স্যার ওই 6 এক্সক্লেমেটরি সাইন দে ইজুকাল টু 5 যেটা, ওটা তো স্যার নট ইজুকাল টু হয়ে গেল, মানে ও अच्छा नॉट इजुकल टू যদি এরকম হয় দেন কোডটা ओके। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको रन करके देखोगे तो आपको इसके आउटपुट से आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर ये वाला सिर्फ कोड को कंसीडर करते हैं, अभी सिर्फ इतना कोड को कंसीडर करना, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका आंसर देने की कोशिश करना। प्रिंट है, प्रिंट यस, देन প্রিন্ট নো, কোলন না দিলে স্যার প্রিন্ট করবে না তো এটা। হ্যাঁ, ইফ আর এলস ইফ এর মধ্যে উপরেরটাও হবে না, ওই ইফ এরটাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাও এরর চলে আসবে। प्रिंट नो। अब बताओ, इसको कोड को रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? यस नो नहीं, सिर्फ देखो इफ और एलिफ मतलब क्या होता है कि अगर इनमें तीनों में से कोई एक ही काम करे, कोई एक ही आउटपुट आएगा। अच्छा, यहाँ पे इफ 1 कर देते हैं, इफ 1, इनमें से तीनों में से कोई एक ही आउटपुट काम करेगा, मतलब एक ही आउटपुट आएगा। एक ही आउटपुट, क्योंकि तो अगर पहले लिस्ट में अगर 5 होगा तो यस देगा, बाकी सब आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पहली बात, यहाँ पे लिस्ट तो आ नहीं रहा, मैंने बोला था सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर करने के लिए। एक सेकेंड, कंट्रोल जेड, सो मैंने बोला था सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर करने के लिए, तो यहाँ पे लिस्ट कुछ लिस्ट तो है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ऐसे इस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है तो मैंने उस दिन भी बताया था कि इनमें से कोई एक ही कोड काम करेगा। अगर if 5 इक्वल्स टू 5 है तो इसको काम मतलब इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगा, if else से बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो? अगर ये यहाँ पे अगर ट्रू नहीं होता है, मतलब 5 इक्वल्स टू 10, तो 5 इक्वल्स टू 10 तो होता नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। देन ये चेक करेगा एल इफ में, यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि 6 नॉट इक्वल्स टू 5, तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होता है 6 नॉट इक्वल्स टू 5, देन सिर्फ इसको प्रिंट करेगा और ये इस इफ एल्स से बाहर निकल जाएगा, मतलब इसको इग्नोर कर देगा एल्स पार्ट। आप लोग समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर, समझ में आया। तो आप लोग इसको खुद से क्वेश्चन बनाइएगा, खुद से इसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश कीजिएगा और आपको आउटपुट से समझ में आ जाएगा कि आउटपुट कैसे आ रहा है। मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? कोई तो सर बोल लो तो यस आसबे, नहीं यस नहीं, यस 1 आएगा, यस 1। एनीवन एल्स? आउटपुट क्या होगा? यस 1। कोई और बताएगा आउटपुट क्या होगा? यस 1 सर। हाँ, बट ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलो कि हाँ भाई यस 1 आएगा। सर यस 1 ही होगा। ओके, नो कौन बोला? सर मैंने बोला। संदीपन, नो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, 6 नॉट इक्वल्स टू 5 ट्रू हो जा रहा है, तो सिर्फ ये वाला कंडीशन, ये वाला कोड आपका, ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है 6 नॉट इक्वल्स टू 5, देन सिर्फ ये यस वाला
yes 1 जो लाइन है इसको प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो आउटपुट क्या आता? यस आता, क्योंकि ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाता, ये वाला लाइन ये प्रिंट करता और इस कोड से बाहर हाँ निकल सर। जाता, इफ एल्स से बाहर निकल जाता। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? नो। नो क्यों आएगा? नो क्यों आएगा? इफ 5 डबल इक्वल्स टू 6, इसका मतलब है 5 6 में 6 5 इज इक्वल टू 6 नहीं है। एल्स इफ 6 डबल इक्वल्स टू 5, इसका मतलब भी 6 इज इक्वल टू 5 नहीं है, इसीलिए एल्स पार्ट में चला जाएगा। ओके मतलब यहाँ पे बोल रहा है 5 इक्वल्स टू, चेक कर रहा है 5 इक्वल्स टू 6 होता है या नहीं, तो 5 इक्वल्स टू 6 तो होता नहीं है, मतलब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब ये दोनों इफ कंडीशन ट्रू काम नहीं कर रहा है, जो भी कंडीशन दिया हुआ है ऊपर जब काम नहीं करता है, देन जाकर एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। एल्स पार्ट हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, अगर इफ पार्ट काम नहीं करेगा तब जाकर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ओके तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है, दोनों यहाँ पे चेक करने पे फॉल्स रिटर्न आ रहा है, तो ये क्या करेगा? एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ओके हाँ सर। गुड। यस सर। और एक तरीका होता है इफ, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूं। और एक होता है इफ, ऐसे होता है इफ, फिर कंडीशन कोई रहता है 5 इक्वल्स टू 5 कोलोन प्रिंट 5 इफ, सॉरी वैसे भी दे भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो आप 6 नॉट इक्वल्स टू 5, देन यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो कुछ भी, प्रिंट 6 if 7 print 7 else print 8। अब इस कोड को आप लोग देखो और बताओ आउटपुट क्या आएगा। बहुत इजी है इसमें। স্যার একটা কোয়েশ্চেন আছে। हाँ बोलो। স্যার এই যে ফার্স্ট ইফটা দিয়ে আমি যে শুরু করছি, তা আমার তো ফার্স্ট ইফটা থেকে একটা লুপ শুরু হচ্ছে, তা सेकेंड इफ और थर्ड इफ যদি আমি फर्स्ट ऑफ ऑल इफ में लूप कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो कोई फॉर लूप का मतलब लूप का कुछ है ही नहीं, ये इफ एल्स है, यहाँ पे लूप कहाँ से आ गया? लूप तो फॉर लूप में आता है, व्हाइल लूप में आता है, यहाँ पे कहाँ से लूप आ गया? एक बार और कोड को देखो और बताओ आउटपुट क्या आएगा। और मैं रिप्लाई आप लोगों से नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। सर बोलूं? ट्राई करो, सॉल्व करो। हाँ बोलो। इफ 5 डबल इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है 5 इज इक्वल टू 5, যদি 5 ইজ ইকুয়াল টু 5 হয় তাহলে প্রিন্ট করবে 5, আর তাহলে তো এই কন্ডিশনটা তো ট্রু হয়েই গেল, তাহলে এটা যদি ট্রু হয়ে যায় বাকি কন্ডিশন গুলো তো দরকারই নেই, এটাই তো প্রিন্ট করে দেবে, তারপর তো আর প্রিন্টই করবে না। ओके एनीवन एल्स? नेक्स्ट कोई? सही है सर আমারও তাই মনে হয়। স্যার আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যার। ओके স্যার আমারও তাই মনে। सुरेश नाथ सेम। ओके प्रीतम हाजरा आप ट्राई करो। सर सेम ही होगा। सेम होगा मतलब सिर्फ 5 प्रिंट करेगा। ओके हाँ हाँ ओके एक मिनट और कोई है? तन्मय, तन्मय करण। यस सर। आप बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या होगा?
यहाँ पे 5 भी प्रिंट होगा, 6 और 7। गुड। और कोई है? संदीपन, आपने बोला सिर्फ 5 प्रिंट होगा, यही ना? सर मैंने बोला 5 प्रिंट होगा। ओके, तो आपने पहली बार कोड को ठीक से देखा नहीं, कोड लिखा क्या हुआ है? एक बार और कोड को देखो। जिन्होंने बोला सिर्फ 5 प्रिंट होगा, वो कोड को दोबारा देखो और देखो उन्होंने गलती कहाँ पे किया। सर 5 डबल इक्वल्स टू मींस 5 नॉट इक्वल्स टू 5। नहीं, 5 डबल इक्वल्स टू 5 मतलब 5 यहाँ पे क्या ट्रू प्रिंट होगा, मतलब ट्रू आएगा, तो अच्छा यहाँ पे फिर ट्रू रिटर्न करेगा। 5 6 7 তিনটেই अच्छा প্রিন্ট समझ হয় गया বিকজ समझ 6 गया कहाँ নট ইকুয়ালস টু 5 এটা ট্রু, 5 ইকুয়ালস ডবল ইকুয়ালস টু 5 हो এটাও होगा ট্রু। सर। তো স্যার 5 6 7 ই তো হবে প্রিন্ট। हाँ, तो जो बोला हाँ था सर मतलब 5 6 7 प्रिंट होगा सर। ओके, স্যার এখানে 5 যেহেতু 6 7 এলসিটা ইউজ হচ্ছে না, তাহলে ওই আগের আপনার ফরম্যাটটা কাজ করবে না, তাই তো? हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एल नहीं लगाया, मतलब एलिफ का कंडीशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे कोड में क्या लिखा था, अगर इसको मैं कोड को, हाँ यहाँ पे देखो क्या था, इफ एलिफ था, मतलब इफ के बाद यहाँ पे एक बीच में एल्स पार्ट आता है, मतलब एल्स कंडीशन के अंदर फिर इफ आ रहा है, समझ रहे हो? ये यहाँ पे एलिफ यूज हो रहा है और Yes, sir. यहाँ पे सिर्फ यूज हो रहा है, इफ यूज हो रहा है, मतलब ये वाला एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक हो गया। मतलब अगर ये इफ ट्रू होता है तभी ये 5 को प्रिंट करेगा, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो नेक्स्ट इफ पे चला जाएगा। अगर ये ट्रू होता है तो 5 को प्रिंट करेगा, देन नेक्स्ट पे जाएगा, समझ रहे हो? यहाँ पे एल्स पार्ट यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, एल्स पार्ट इससे कनेक्टेड है। ये एक्चुअली ऐसे करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे इस इफ में एल्स पार्ट नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर ये ट्रू होता है तो 5 को तो प्रिंट करेगा ही, देन ये नेक्स्ट इफ पे चला जाएगा। ऐसा नहीं कि ये एल्स में जा रहा है, ये एल्स पार्ट नहीं है, यहाँ पे कोई एल्स पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इफ कंडीशन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है আপনি আরেকটা কোশ্চেন এরকম দিন, আরেকটা কোশ্চেন একটু এরকম দিন। एक और चीज है, यहाँ पे तो मैं कुछ चेक नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ डबल इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू का कुछ चेकिंग नहीं हो रहा है, तो फिर 7 क्यों प्रिंट कर रहा है? अब बताओ, यहाँ पे तो मैं ऐसा नहीं लिखा हूँ कि 7 इक्वल्स टू 7, यहाँ पे तो 7 इक्वल्स टू 7 ऐसा नहीं लिखा हुआ है। 7 কারণ স্যার 7 এর যে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু সেটা কি আমাদের পাইথনে আপনার আগে প্রি ডিফাইন্ড আছে বলে? ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग बताओगे क्या मतलब क्यों प्रिंट हो रहा है 7? স্যার এখানে ইফ 7 মানে যদি 7 হয় তো প্রিন্ট সেটাকেই করবে, এরকমই কিছু একটা। हाँ, बट ये 7 क्यों हो रहा है? अगर यहाँ पे मैं 9 कर देता हूँ तो आपका आंसर क्या होगा? 5 6 8 5 6 9 आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट क्यों कर रहा है? यहाँ पे तो मैंने इक्वल्स टू साइन मतलब नहीं दिया हुआ है, सिंबल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे चेकिंग तो हो नहीं रहा है। হ্যাঁ, তো ইফ 7 মানে যদি 7 হয় তো সেটা প্রিন্ট 7 করবে, এরকমই তো দেখাচ্ছে, এটাই তো মানে বোঝাচ্ছে। ओके, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो जब हम लोग ऐसे यूज करते हैं, अगर 7 इक्वल टू 7 करते हैं तो ये क्या है? ट्रू रिटर्न कर रहा है। जब हम कुछ कंडीशन चेक करते हैं तो वहां पे या तो ट्रू रीड आता है या फॉल्स होता है, ये या तो कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, तो अगर आप देखोगे 0 और 1, 0 मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है, और नॉन 0 मतलब ट्रू होता है, समझ रहे हो? मतलब ट्रू को मतलब ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे प्रिंट करोगे इसको। यहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं अगर कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है ना?
हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है सर। हाँ सर दिख रहा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रिंट ट्रू, शायद ट्रू ही प्रिंट करेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट इंट ट्रू, देखो क्या आया, 1 आया ना। हाँ सर। एक আসবে। ओके, प्रिंट इंट फॉल्स, क्या आया, 0 आया। जीरो। होता क्या है कि एक्चुअली ये जब यहाँ पे देख रहा है कि कोई कंडीशन चेकिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू का कुछ कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू है उसको बुलियन के जैसे यूज कर रहा है। मतलब होता क्या है कि पाइथन में 0 का वैल्यू होता है फॉल्स, अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा तो ये एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 का वैल्यू फॉल्स होता है, समझ रहे हो। मतलब ट्रू जो होता है उसका इक्विवेलेंट इंटीजर क्या आता है, ट्रू का इक्विवेलेंट इंटीजर यहाँ पे क्या है, 1 हाँ आप वैसे 1 नहीं बोल सकते, आपको बोलना होगा नॉन जीरो। ट्रू का इक्विवेलेंट ओके होता ओके है नॉन जीरो। यहाँ पे 2 हो या 7 हो या 25 हो, कुछ भी वैल्यू रहेगा ये प्रिंट करेगा। मतलब यहाँ पे ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है अगर यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू दे रहे हो। व्हाट अबाउट यहाँ -1, अगर यहाँ पे -1 है तो क्या प्रिंट करेगा, बताओ। আবার পারবো না ট্রু স্যার। আসবে। अभी जब मैं बोल रहा था नॉन হতে जीरो, পারে। सुनो मेरी बात तो पहले सुनो, मैंने क्या बोला था, फॉल्स का इक्विवेलेंट होता है 0 और इंट का इक्विवेलेंट, सॉरी ट्रू का इक्विवेलेंट होता है नॉन जीरो। तो -1 तो नॉन जीरो हुआ ना, वो तो जीरो नहीं होता है, यस सर। तो वो तो ट्रू होगा। तो सर तो मैं ट्रू ही बोलলাম। वही ठीक है, मैं प्रिंट आपको 7 ऐसे कर नहीं दे। बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे नहीं बोल रहा, मैं सबको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 0 नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो इफ यहाँ पे ट्रू वैल्यू आता है, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 7 प्रिंट करेगा, समझ में आया आप लोग को। यस सर। हाँ सर समझ में आ गया सर। ओके, तो ये एक अलग हो गया कि सिर्फ इफ भी आप लिख सकते हो। जब सिर्फ इफ पार्ट लिखोगे तो उसको अगर ये ट्रू रहेगा देन उसके अंदर जो भी कोड रहता है, उसके ब्लॉक के अंदर जो भी कोड रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट लाइन, इस ब्लॉक को जाने के बाद यहाँ पे जो भी नेक्स्ट कोड रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट आया। इस पार्ट में भी यहाँ पे चेक करता है कि 6 नॉट इक्वल्स टू 5 ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ट्रू, अगर यहाँ पे ये ट्रू नहीं होता है तो ये वाला इसको इग्नोर कर देगा, नेक्स्ट चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये चेक करता है इफ और एल्स, ये वाला इफ एल्स पार्ट हो गया, दोनों एक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चेक करेगा कि यहाँ पे ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे फॉल्स आया, तो ये क्या करेगा, इस पार्ट को प्रिंट करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, इसको इग्नोर करेगा। एल्स पार्ट में जो भी रहेगा उसको प्रिंट करके फिर नेक्स्ट कोड आपका जो भी लिखा रहेगा वहां पे चला जाएगा। आप लोग समझे। हाँ सर। यस सर। ओके ओके, স্যার तो आप लोग প্রবলেমটা को if else में भी और प्रॉब्लम কোন है, সময় হয় বলুন তো? क्या प्रॉब्लम। স্যার ওই যে প্রবলেমটা তখনই হয় যখন ওই বলে না যে এন্টার ইওর চয়েস দেন প্রিন্ট। ওই ধরুন আমি কোনো অনেক কিছু অনেক লিস্টের মধ্যে অনেক কিছু নাম দিলাম, দেন আপনি যে এরকম করলেন না ইফ এলস কিংবা ইফ দেন এলস, তো তখন যখন আউটপুটে গিয়ে আমাকে চয়েস দিতে হয় আমার যে আমি লিস্টের মধ্যে কোন কোন জিনিসগুলোকে রেখেছি, তো তখন যদি আমি সেই লিস্টের জিনিসগুলোকে দেই দেন প্রিন্ট করে, তো সেটা আমার তো প্রোগ্রাম অনুযায়ী নামবে। যখন আলাদা কিছু প্রিন্ট করি তো দেন সেটা এলস ইফ পার্টে চলে যায়। তো ওই রকম প্রোগ্রাম গুলো করতেই না একটু অসুবিধা হয়, কারণ চয়েস চাইছে না আউটপুটে গিয়ে, ওই জন্য। কারণ আমাকে চয়েস দিতে হচ্ছে আমি লিস্টে যেগুলো রেখেছি সেই সবের, ওইটার কথা বলছি।
ঠিক আছে, আপনার লিস্ট में अगर এই সব জিনিস নিয়েই আমার প্রবলেমটা হচ্ছে। ओके, ये बहुत बेसिक है। आप इसको क्या करिए, आप ऑनलाइन में आपको आपका नाम क्या है? इंद्रनील हो आप? इंद्रनील दास। ओके, तो आपको इफेल्स में प्रॉब्लम हो रहा है ना? ঠিক আছে, मैं क्या करूंगा, ওই সব জিনিসগুলো নিয়েই প্রবলেম হচ্ছে যে আমাকে চয়েস দিতে হচ্ছে আউটপুটে গিয়ে, ওরকম প্রোগ্রামগুলোকে যখন আমি দেখি তখনই ঘাবড়ে যাই। ओके, चलो इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ, इसको कमेंट कर दे। चलो, आप बोल रहे हो कि अगर आपको कोई इनपुट लेकर काम करते हो ऐसे, ओके, तो आपको इनपुट लेकर काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन आप क्या किए, इफ n इक्वल्स टू 5, तो प्रिंट करोगे प्रिंट n इक्वल्स टू n। ठीक है, अब क्या मैं एल्स पार्ट दूं या फिर इफ पार्ट दूं, आप क्या बोलना चाहते हो? ইফ হয়ে গেল, তো ইফের পরে এবার এলস ইফ দিন। एल्स इफ मतलब इफ एल्स होता है, एल्स इफ मतलब इफ एल्स होता है। अच्छा, इफ एल्स। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे कर देता हूँ 10, और ये कोड मेरा सेम रहेगा, एल्स कोलोन प्रिंट n not equals to 10। ओके, अब नेक्स्ट क्या दूं? हाँ सर, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ यही। ओके, आप बताओगे अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूं तो क्या प्रिंट करेगा? आप लोग बताओ, अगर मैं यहाँ पे इनपुट 5 देता हूं तो क्या प्रिंट करेगा? आउटपुट में क्या आएगा? n equals to 5, n double equals to 5 भी আসবে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ওটাই আসবে। n double equals to और कोई? n double equals to 5। ओके, आपका हो गया। और कोई? एनीवन एल्स? आउटपुट क्या होगा? Sir, n double equals to 5 and n double equals to 10। ओके, और कोई? आप लोग बताइए, देखिए कोड को देख के सिंपली आप समझ सकते हैं क्या होगा, आपको एग्जीक्यूट भी नहीं करना होगा इसको। n double equals to 5 सर। सिर्फ n डबल इक्वल्स टू 5, इसमें से कुछ रन नहीं, मतलब यहाँ से कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, ठीक है, मैं ही करके दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैं 5 देता हूँ, पहले तो इसको ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, n इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, n इक्वल्स डबल इक्वल्स टू 5 प्रिंट करेगा, वो सही है। लेकिन देखिए यहाँ पे एल्स इफ पार्ट, यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं है, इसका एल्स पार्ट नहीं है, मतलब इसको चेक करेगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखता है n डबल इक्वल्स टू 10, मतलब 5 डबल इक्वल्स टू 10, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 दिया है तो एक्चुअली 5 n की जगह पे 5 चला जाएगा, तो 5 डबल इक्वल्स टू 10 मतलब नहीं होता है, मतलब एल्स पार्ट को प्रिंट करेगा। तो एल्स पार्ट में जो है n नॉट इक्वल्स टू 10 ये प्रिंट करेगा। ओके, तो मैं इसको एंटर करता हूँ, 5 देके 5, इसको एंटर किया, 5 को देखो, 5 n डबल इक्वल्स टू 5, इसको तो प्रिंट किया हुआ है, और इसको भी प्रिंट करेगा कि n नॉट इक्वल्स टू 10।
क्योंकि जो ये एल्स है ये इसका पार्ट है, ये दोनों एक साथ है और ये अकेला है। समझे आप लोग? हाँ सर। और कोई पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है? और सब कोई म्यूट करके बैठा हुआ है सिर्फ। यहाँ पे तो आपको एग्जीक्यूट भी नहीं करना है, कोड देखकर आप यह मतलब बता सकते हो आउटपुट क्या आएगा। कोई बड़ा सा कोड नहीं था। सर म्यूट वो जो लास्टेर जे सर एल्स था, फिर से एक बार बोलेंगे सर, नॉट इक्वल्स टू 10 क्यों आया? ओके देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये एक सिंगल है, अकेले है, यहाँ पे इसका एल्स पार्ट नहीं है। ओके तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसको प्रिंट करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो नेक्स्ट कोड पे चला जाएगा। नेक्स्ट कोड क्या है, इफ का कंडीशन, ये वाला कोड आपका आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, n डबल इक्वल्स टू 10, हम लोगों ने n में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, n में 5 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 डबल इक्वल्स टू 10, क्या 5 और 10 दोनों बराबर है, दोनों इक्वल तो नहीं होता। तो यहाँ पे इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ पे इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा कि n नॉट इक्वल्स टू 10। समझ रहे हो? স্যার এবার আমি একটা কথা বলি। हाँ बोलो। এবার আপনি ওই ইফ n ডাবল ইকুয়ালস টু 10 ওই দুটো লাইন যদি না রেখে এলস এর লাইনটা আপনি যদি ওই প্রথম ইফ এর সাথে কানেক্ট করে দেন, দেন তখন তো আর এলস পার্টটা তো প্রিন্ট করবে না আউটপুটে, n ইকুয়ালস টু 5 ही प्रिंट করে দেবে তখন। आप ऐसे बोल रहे हो? हाँ देखो मैंने यहाँ पे एल्स पार्ट ऐड कर दिया, मतलब एल्स मतलब एलिफ का ये एलिफ हो गया, मतलब एल्स पार्ट ऐड हो गया, मतलब ये जो इफ है इसका मैंने एक एल्स पार्ट भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब ये चेक करेगा कि ये अलग कंडीशन, मतलब ये इफ एक पार्ट हो गया और एल्स पार्ट में ये सब आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये एल्स पार्ट में आ जाएगा। तो अगर ये n इक्वल्स टू 5, n डबल इक्वल्स टू 5 ट्रू होता है तो सिर्फ इसको प्रिंट करेगा, अगर ये ट्रू नहीं होता है देन ये एलिफ में जाएगा, एलिफ में जो कंडीशन है उसको चेक करेगा, देन ये अगर यहाँ पे ट्रू आता है तो इसको ट्रू ये प्रिंट करेगा, और यहाँ पे ट्रू नहीं आता है, यहाँ पे फॉल्स आता है, देन ये प्रिंट नॉट इक्वल्स टू 10 इसको प्रिंट करेगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा है ये एल्स इफ के पार्ट, ये फिर एल्स इफ के चलते। तो मैं बस बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर इफ है, अगर यहाँ पे सिर्फ इफ दिया हुआ है तो ये वाला इफ भी यहाँ पे अलग है, ये दोनों अलग अलग है। अगर ये इफ दिया हुआ है सिंगल है, एल्स पार्ट नहीं है, तो अगर n इक्वल्स टू 5 होता है तो इसको प्रिंट करेगा, अगर n इक्वल्स टू 10 होता है या 8 होता है, जो अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होता है देन ये इसको इग्नोर करके इस पार्ट पे आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना होगा, मैं आपको इफ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा, मैं सेंड करता हूँ, रात तक सेंड कर दूंगा आपको, प्रैक्टिस आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। না আমি শুধু বলছি স্যার ওই 45 আর 46 লাইন যে দুটো আছে ওটাকে কেটে দিয়ে নিচের 47 আর 48 লাইনকে উপরে তুলে দিতে, তখন সেটা এল ইফ অ্যাড করার দরকার নেই। হ্যাঁ এই দুটো লাইনকে কেটে দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ यहाँ पे क्या রান प्रिंट করুন होगा, স্যার। अगर यहाँ पे मैं 5 देता हूँ तो क्या प्रिंट करेगा, ওই তো ওই n ডবল ইকুয়ালস টু 5 भी প্রিন্ট করবে, এছাড়া তো আর প্রিন্ট করবে না। हाँ क्योंकि ये इफ एल्स का हो गया, स्ट्रक्चर इफ एल्स जैसा दिख रहा है, अगर ये ट्रू होता है तो इसको रन करेगा, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो इसको रन करेगा, ये तो सिंपल हो गया। হ্যাঁ এটা যে সিম্পল হয়েছে, এবারে আমি যদি আরেকটা ইফ দেই তো তখন সেই ইফটা তো মানে ওটা তো ইনিশিয়ালাইজ করছে না 5 এর সাথে, তো দেন ওটার যে এলসটা ওটা ওই এলসটা কেন প্রিন্ট করে দিচ্ছে, ওই ওখানে তো ওই ইফটা তো আমার কাজই করছে না, তো ওই ইফের সাবস্পেক্টে যে এলস পার্টটা আছে ওটা কেন কাজ করছে তখন প্রিন্টে, এই যে আগে যেটা হয়েছিল।
ओके, तो आप ऐसा बोल रहे हो इफ n equals to 10 print n equals to 10 else print n not equals to 10। तो आप बोल रहे हो कि अगर यहाँ पे आप क्या बोल रहे थे, एक बार और रिपीट करोगे? হ্যাঁ স্যার, ওই 43 আর 44 লাইন দুটো কেটে দিন। ওকে, হ্যাঁ, এটা রিড করে দিলেন। তো এবারে ওই প্রথম ইফ আপনি যদি এন্টার ইন ইন্টিজার ভ্যালু, সেখানে যদি আপনি 5 দেন, তো ওটা প্রথমে প্রিন্ট করছে কি n ডাবল ইকুয়ালস টু 5, দেন প্রিন্ট করছে n নট ইজ ইকুয়াল টু 10। এই নট ইজ ইকুয়াল টু 10 টা তো সেকেন্ড ইফ এর পার্ট, তো সেকেন্ড ইফ এর পার্টটা তো আমার ইনিশিয়ালাইজ করছেই না আউটপুটে, তো তার রেসপেক্টে যে n নট ইজ ইকুয়াল টু 10 ওটা কেন প্রিন্ট করে যাচ্ছে? ওটা তো সেকেন্ড ইফ এর পার্ট চলছে, আর সেকেন্ড ইফটা তো করছেই না কাজ। ওকে, স্যার ও সি এর লুপের মতো মনে করছে ওটা। ये लूप कहाँ से आ गया? आप लोग लूप से कंफ्यूज क्यों हो जा रहे हो? लूप यहाँ पे है ही सर नहीं। हमने सी में इफ एल्स लूप किया है ना, वो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजिंग सी, लग रहा है। ठीक है, आप लोग सी पढ़े हो तो आप लोगों को कंफ्यूजिंग आ रहा है। मैं एक बार और इसको ट्राई करता हूँ समझाने को, उसके बाद मैं सी के रेस्पेक्ट में बता दूंगा कि क्या काम कैसे हो रहा है। ओके, ये अच्छा ठीक है, पहले सी को ही बताता हूँ क्योंकि आप लोग सी में बहुत कंफ्यूज हो जाए। देखो ये क्या है, इफ यहाँ पे आप n equals to 5, ओके, if n equals to 10 else, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छा इसको भी लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कंट्रोल V equals to 10। ओके, यहाँ पे ये आपको समझ में आ रहा है? हेलो हाँ सर। हेलो, না, আই থিঙ্ক ও বলতে চাচ্ছে যে ইফ n ডাবল ইকুয়ালস টু 5 দিয়েছেন, দেন ক্যালিব্রাসিস এর মধ্যে যে প্রিন্টটা দিয়েছেন ওটার বদলে ও বলতে যাচ্ছে ফর লুপ ইউজ করতে। n ইজ ইকুয়াল টু যদি 5 হয়, দেন n এর মানটা ইনক্রিজ করে, n ইজ ইকুয়াল টু 5, তো ফর লুপ ওই ক্যালিব্রাসিস এর মধ্যে ফর লুপ ইউজ করে i ইজ ইকুয়াল টু, আপনি যদি 0 ধরেন তো আইটাকে ইনক্রিজ করে 5 অব্দি নিয়ে যাওয়ার এরকম হয়তো প্রোগ্রামের কথা বলছে, ক্যালিব্রাসিস এর মধ্যে লুপ চালাতে ইফ तो यहाँ पे लूप का कोई जरूरत तो है नहीं, हम लोग लूप अभी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। आप लोग लूप के रिस्पेक्ट में क्यों देख रहे हो? ये सिंपल सा इफ एल्स कंडीशन है, उसको रिस्पेक्ट देखो। आपको हो सकता है ब्लॉक की वजह से प्रॉब्लम आता है क्योंकि आप लोग ब्लॉक पढ़े हो, यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा कि कोड कैसे, मतलब ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो जा रहा है। ओके, तो ये तो दोनों अलग अलग चीज हो गया ना, ये एक अलग कोड का मतलब ये अलग इफ है, यहाँ पे इफ एल्स अलग है, मतलब ये दोनों ब्लॉक अलग अलग हो गया। अगर n इक्वल्स टू 5 है तो इसको प्रिंट करेगा, ठीक है, ओके, एल्स। अब आपको समझ में आ रहा है, मतलब ये दो ठो आपको समझ में आया, दो कंडीशन है यहाँ पे, ये दो ठो इफ एल्स है, दो ठो इफ एल्स समझ में आया आपको? मैं सेकेंड एल्स में कोई कोड नहीं दिया हूं, ओके, सेकेंड एल्स में, फर्स्ट एल्स में कोई कोड नहीं दिया हूं। तो अगर ये ट्रू होता है तो ये इसको प्रिंट करेगा, और ये फॉल्स होता है तो इसको प्रिंट करेगा। जहां पे कोई कोड नहीं है तो यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, तो इसको एस्केप करके यहाँ पे आ जाएगा 59 पे, और 59 पे मतलब यहाँ पे हटाते हैं 59, अब यहाँ पे 60 पे आ जाएगा। 59 पे भी कोई कोड नहीं है तो ये 60 पे आ जाएगा। 60 पे देख रहे हैं इफ का एक और ब्लॉक, मतलब इफ कंडीशन एक और स्टार्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि n इक्वल्स टू 10 है
तो हमने n में क्या दिया हुआ था, n में 5 दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पे n में 5 दिए हैं, तो नहीं, n इक्वल्स टू 10 नहीं है, तो ये एल्स में गया। एल्स में क्या है, यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि n नॉट इक्वल्स टू 10, इसको प्रिंट कर दिया। सेम चीज है, बस यहाँ पे एल्स पार्ट हम लोग ऐड नहीं किए हैं, तो इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये दोनों तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, नहीं, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। देखो यहाँ पे ये अलग चीज हो गया, ये अलग इफ हो गया और ये अलग है। यहाँ पे एल्स करके कुछ कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, समझे आप लोग? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ओके, अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं असाइनमेंट दूंगा, तो वहां पे आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब करोगे तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो असाइनमेंट दिया हुआ है ना यहाँ पे, फर्स्ट वाला जो असाइनमेंट है, इसको ट्राई कीजिए, इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। अगर नहीं होता है ओके सर। तो सर्च कीजिए कि मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसको गूगल पे सर्च कीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, इफ एल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, इफ एल्स पाइथन सर्च कीजिएगा तो वहां पे आ जाएगा। अगर इफ एल्स पाइथन सर्च करते हो, इफ एल्स पाइथन, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पढ़ने को आ जाएगा कि क्या क्या होता है। यहाँ पे आप ट्राई कीजिए, यहाँ पे हो सकता है अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया होगा क्या क्या कंडीशन होता है, क्या क्या चेक कर सकते हो। a इक्वल्स डबल इक्वल्स टू बी होता है, a नॉट इक्वल्स टू बी होता है, a स्मॉलर देन बी होता है, a स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी होता है, ये सब कंडीशन है, तो आप इसको भी देखिए, ঠিক है। স্যার স্মলার দেন ইকুয়ালস টু বি কখন ইউজ হয় আর স্মলার দেন বি কখন ইউজ হয়? দুটোই তো একই রকম মনে হয়। नहीं, यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू बी है, मतलब स्मॉलर देन मतलब सर अगर b का वैल्यू से a का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए, मतलब अगर हाँ। b का वैल्यू 5 हुआ और अगर a का वैल्यू 4 हुआ तो फिर वो कंडीशन राइट है। और हाँ, वहाँ अगर पे मतलब true return करेगा। a लेस देन इक्वल टू मतलब b का वैल्यू a में आ सकता है और उसका नीचे वाला वैल्यू भी उसमें कंडीशन में अप्लाई होगा। देखो मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा लिखा हुआ है ना, कोड तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है मैं क्या करूँ, खुद से बना देता हूँ। a इक्वल्स टू b, यार a स्मॉलर देन इक्वल्स टू b, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, a ग्रेटर देन b, और क्या था, a ग्रेटर देन b, और क्या था, 5 ही है बस। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये दोनों वैल्यू a और b अगर दोनों इक्वल रहेगा तब जाकर ट्रू प्रिंट करेगा, मतलब 5 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, लेकिन अगर यही 6 इक्वल्स टू 5 होता, दोनों वैल्यू अलग अलग है, 5 a अलग है, देखो यहाँ पे सॉरी a अलग है और b का वैल्यू अलग है, तो यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, a स्मॉलर देन इक्वल्स टू b, इसका मतलब a का वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो b के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। मतलब अगर मैं a का वैल्यू यहाँ पे देता हूँ, सॉरी b का पहले देता हूँ, क्योंकि 20 से b का वैल्यू मैं देता हूँ 10, तो मेरा a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 0 से लेके 10 तक अगर रहता है, 0 से 10 to 10 रहता है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, अगर ये 10 से बड़ा है, अगर 11 है, तो 11 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 नहीं होता, यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आया? और एक चीज यहाँ पे है, a स्मॉलर देन b, अगर ऐसा होता तो सिंपली इसको 10 को हटा के यहाँ पे 9 करना होगा, तब जाकर ये ट्रू आता है। तो यहाँ पे क्या होता, 0 to
9 होता, देन इक्वल्स टू स्मॉलर देन स्मॉलर देन 10, तब जाकर ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे 10 स्मॉलर देन 10, यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या रिटर्न करेगा? हेलो, आप लोग सो गए? हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? सर फॉल्स। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा? यस सर। फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा वहां पे? लेस देन बी, तो सर बी का वैल्यू ऑलवेज ए से लेस होगा। मतलब अगर बी का वैल्यू 9 है तो 9 का नीचे वाला पार्ट मतलब 1 to 8 तक ए में आएगा। तो आपने सर इधर 18 लेस देन 18 लिखा है, तो इसलिए वो फॉल्स है, वो कंसीडर नहीं करेगा। 10 लिखा हुआ है, 10 लेस देन 10, मतलब 10 तो इक्वल्स टू 10 होता है, लेस देन तो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा। हाँ, वही बात हुआ कि 0 से 9 के बीच में रहता है तो ट्रू आएगा, और 10 से लेके और उससे ज्यादा रहता है या उसके बराबर रहता है, 10 के बराबर होगा या 10 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। ये कंडीशन ट्रू करता अगर ए लेस देन इक्वल टू बी होता। हाँ, तब अगर यहाँ पे इक्वल टू बी देते तब यहाँ पे ट्रू हो जाता। ओके, सही है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ए का वैल्यू हो वो बी के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा दिया हुआ है और बी का वैल्यू हम लोगों ने 6 दे दिया, तो यहाँ पे ए क्या होगा? ए का वैल्यू 6 to 6 प्लस होना चाहिए, मतलब 6 से ज्यादा होना चाहिए, तब यहाँ पे जाके ट्रू रिटर्न करेगा। अगर 6 का वैल्यू 6 से कम है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ रहे हो? अगर 5 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 कर देते हैं, मतलब 6 से कम है 5 का वैल्यू, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। समझे आप लोग? यस सर। ओके, मुझे लगता है और सब कुछ सो गया है, तो नहीं सर, समझे सर। नहीं सर, नहीं समझे सर, वही तो समझे सर। और ए ग्रेटर देन बी तो और इजी है, मतलब ए का वैल्यू बी से हमेशा बड़ा होगा तो ट्रू करेगा, और उससे कम या उसके बराबर रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ए का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो बी का वैल्यू हमेशा उससे 10 से छोटा रहेगा, मतलब 9 करना। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो ये सब आपको समझ में आ गया कैसे काम करता है? अगर समझ में नहीं आएगा तो इस आर्टिकल को एक बार और देख लीजिए। हाँ सर, समझ में आ गया सर। ओके ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, आप लोग लीव कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो बोल सकते हो। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है सर। ओके, तो आप लोग लीव कर सकते हैं। क्वेश्चन सर, आप क्वेश्चन कब दोगे? मैं क्वेश्चन रात ग्रुप में डाल देता हूँ, 10 से 11 बजे तक ग्रुप में डाल दूंगा। ओके सर। चलिए, सर एक कोड बोलूं? बोलो। A equals to A into 2. हाँ, Then next line A into equals to 2. 3
পয়েন্ট এ এটা এরর আসছে, এটা মনে হয় সত্যি এরর আসবে। ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि आपको पहले यहाँ पे ए डिफाइन करना होगा। यहाँ पे एक यूज कर रहे हो तो उसके लिए तो ए को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ वो ये वाला डिफाइन ए क्या होगा? यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए इक्वल्स टू 2 कर सकते हो, अब देखो एरर नहीं आएगा। या ए इक्वल्स टू 5 कर सकते हो। मतलब ये जो वेरिएबल यूज कर रहे हो इसको आपने कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, उसका वैल्यू असाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। अच्छा 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 ओके अच्छा 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 ओके 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 ठीक है। অভিষেক স্যার আমিও কুইট করছি স্যার। হ্যালো স্যার অভিষেক স্যার আছেন? স্যার স্যার লেফট করে नहीं দিয়েছে। सर। ওকে ঠিক আছে, আমিও লেফট করছি। হ্যাঁ हाँ सर। ওকে স্যার।